गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी का टॉपिक उठाते हैं और हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण। तो व्याकरण में हम लोग कुछ जनरली चीजें जान लें कि व्याकरण में कौन कौन सी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको व्याकरण को जीरो लेवल से शुरू करूंगा। तो सबसे पहले बता दूं, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आखिर क्यों 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, यह सोचने वाली विषय है। तो आपको मैं बता दूं, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था, जिससे कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर से लेकर के 20 सितंबर 14 सितंबर से लेकर के 20 सितंबर तक हिंदी सप्ताह दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर से लेकर के 20 सितंबर तक हिंदी सप्ताह दिवस मनाया जाता है। देखिए, हिंदी को हम लोग संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 के बीच में रखे हैं, और यह 343 में स्पष्टता लिखा गया है कि भारत का राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी और अंतर्राष्ट्रीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप मान्य होगा। भारत में 4 भाषा परिवार हैं, पूरे भारत में 4 भाषा परिवार हैं, जिसमें से पहला भाषा परिवार भारोपी है, जिसको हम लोग इंडो ग्रीक भी कहते हैं, द्रविड़ है, ऑस्ट्रिक है और चीनी तिब्बती है। तो जो भारोपी भाषा है उसे उत्तर पश्चिमी भाषा में बोला जाता है। द्रविड़ जो है, ऑस्ट्रिक जो है पूरे भारत में बोली जाती है, चीनी तिब्बती वाले क्षेत्र में बोला जाता है। तो हम लोग आज का टॉपिक शुरू करेंगे व्याकरण से। तो व्याकरण की कुछ जनरली चीजें बता दूं। व्याकरण में हमारा पहला टॉपिक रहेगा कि व्याकरण हमारा पाणिनि जी द्वारा लिखा हुआ एक व्याकरण था, जिसका नाम है अष्टाध्यायी, और संस्कृत में लिखा हुआ है। और उसी अष्टाध्यायी में 14 महेश्वर सूत्रों का संख्या गिना गया। यदि कोई पूछे महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, तो आप उनको तुरंत जवाब देंगे महेश्वर सूत्रों की संख्या है 14। और यह सूत्र लिए गए हैं पाणिनि जी के अष्टाध्यायी से, जो संस्कृत में लिखी हुई व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, हम लोग व्याकरण में पढ़ेंगे कि यह व्याकरण 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। बी धन आ धन करण। व्याकरण 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है, बी धन आ धन करण, और इन चीजों से मिलने से व्याकरण बनता है। व्याकरण के बारे में हम लोग जानेंगे कि व्याकरण होता क्या है, व्याकरण क्या होता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि व्याकरण होता क्या है। कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम किसी भी शब्द को शुद्ध रूप से बोलना, शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना जानते हैं, उसे हम लोग व्याकरण कहते हैं। एक बार फिर से आप वीडियो को सुन लीजिए कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम किसी भी शब्द को शुद्ध रूप में बोलते हैं, शुद्ध रूप में लिखते हैं और शुद्ध रूप में पढ़ते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं व्याकरण। व्याकरण को मैंने मुख्यतः 3 भागों में बांटा है। व्याकरण को मैंने 3 भागों में बांटा है। देखिए, व्याकरण को मैंने 3 भागों में इस तरह विभेदित किया है, जिनमें से वर्ण विचार है। पहला मेरा है वर्ण विचार, दूसरा है वाक्य विचार, और तीसरा है हमारा शब्द विचार। वर्ण विचार, वाक्य विचार और शब्द विचार के बारे में मैंने बताया है। वर्ण विचार क्या होता है? वे मूल ध्वनियां जिन्हें हम खंडित अथवा विभेदित नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं वर्ण विचार। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वर्ण विचार क्या होता है। तो आप सभी लोग सुनिए कि वे मूल ध्वनियां जिसे हम ना तो खंडित कर सकते हैं ना विभेदित कर सकते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं वर्ण विचार। और वर्ण विचार का एग्जाम्पल अ होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है? अ, जिसे ना तो हम खंडित कर सकते हैं ना विभेदित कर सकते हैं, इसे हम लोग कहते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत ही हम लोग वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। वर्णमाला किसे कहते हैं, ये चीज हम लोग जानेंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला की संख्या होती है टोटल कितना? 52 होती है। और वर्णमाला को हमने 2 भागों में विभेदित किया है। ये वर्णमाला वर्ण विचार के अंतर्गत मैंने रखा है। वर्णमाला को 2 भागों में विभेदित किया है, जिसमें से पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या कितनी होती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इससे पहले मैं बता दूं कि स्वरों की संख्या जो होती है वो 11 होती है, और व्यंजन की संख्या होती है 33 होती है। स्वरों की संख्या 11 क्यों होती है, आप सभी लोग काउंट कीजिएगा कि स्वरों की संख्या कि कौन कौन से स्वर हैं। जिसमें से देखिए, जो 11 में गणना करा रहा हूँ, वो हो गया
देखिए वर्णमाला स्वरों की संख्या मैंने यहाँ पे 11 लिख दिया है। इस प्रकार से इन स्वरों को, जिसमें अंग और अह को ना तो स्वर कहा जाता है ना तो व्यंजन कहा जाता है, वह न तो पूर्णतः स्वर है ना तो पूर्णतः व्यंजन है, इसलिए उन्हें अयोग वाह के अंतर्गत रखा गया है। उनको किसके अंतर्गत रखा गया है? अयोग वाह के अंतर्गत रखा गया है। अयोग वाह क्या होता है? अयोग वाह, अयोग वाह का मतलब मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को कि अयोग वाह किसे कहते हैं। वे वर्ड जो ना तो पूर्णतः स्वर होते हैं ना तो व्यंजन होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं अयोग वाह। इसे अयोग वाह मतलब होता है, अ का मतलब होता है नहीं, योग का मतलब होता है मेल, और वाह का मतलब होता है प्रवाहित। न तो पूर्णतः स्वर हो न तो पूर्णतः व्यंजन हो, उनको हम लोग बोलते हैं अयोग वाह। और अयोग वाह की संख्या होती है 2, जिनमें से हम बोलते हैं, एक को बोलते हैं अंग और एक को बोलते हैं आह। यही शब्द होते हैं अयोग वाह। ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में व्यंजन को लेकर के। अभी कुछ चीजें ऐसी हैं, स्वर को हम किस किस भागों में विभेदित करेंगे, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।